आज मैं एक ऐसा शीर्षक, एक ऐसा सच्चाई या फिर एक ऐसी ट्रुथ के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में ना ही कल बातें हो रही थी, ना ही आज बातें हो रही है और हो सकता है ना ही शायद कल बातें होगी। तो मैं एक गेम के बारे में बात करने वाला हूँ जो पूरे दुनिया में चल रहा है। इसमें हो सकता है तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे होगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एक गेम के बारे में जो गेम है गेम ऑफ लव। तो ये गेम ऑफ लव पूरे दुनिया में चल रहा है और इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें बॉयज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हो सकता है तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे होगे। मेनली इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बॉयज को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तरफ है बैड बॉयज और दूसरी तरफ है गुड बॉयज। तो ये गेम ऑफ लव में क्या हो रहा है कि एक लड़की एक बैड बॉय को अपना हर वो पहली चीज दे रही है जो उसके पास है, जैसे कि टाइम, लव, सेक्स और यहाँ तक कि उसकी अपनी पहली वर्जिनिटी भी। तो एक बैड बॉय को उस लड़की से हर वो चीज मिल रहा है, मतलब टाइम, लव, सेक्स और यहाँ तक कि लड़की की पहली वर्जिनिटी भी। लेकिन तुम्हें बीइंग अ गुड गाय, तुम्हें उसी लड़की से बाद में वो चीज मिल रहा है जो उसके पास जो बाद में बचता है। तो एक बैड बॉय ये सारे रूल्स को ब्रेक करता है। वैसे इसके कोई रूल्स तो नहीं होते, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए या फिर बीइंग अ बेटर इमेज ऑफ अ पर्सनालिटी देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ सेट लिमिट्स और सेट रूल्स। तो मतलब इन सारे चीज़ों के भी एक अच्छी इमेज होने के लिए भी ये सारे कुछ रूल्स या फिर कुछ लिमिट्स होते हैं। तो एक बैड बॉय ये सारे लिमिट्स को ब्रेक करता है या फिर रूल्स को ब्रेक करता है, लेकिन तुम ये सारे रूल्स को फॉलो करते हो। तो लड़की अपना हर वो पहली चीज, यहाँ तक कि वर्जिनिटी भी उस बंदे को दे देती है, उस बैड बॉय को दे देती है। और बीइंग अ गुड गाय, तुम्हें बाद में उसी लड़की से वो चीज मिलता है जो उसके पास बचता है। अब क्योंकि तुम ये गेम ऑफ लव को बिल्कुल सेफ तरीके से खेल रहे हो, लेकिन एक बैड बॉय इसी गेम में उस लड़की के इमोशन या फिर फिजिकली खेल रहा है। अब इसी गेम ऑफ लव में तुम्हें उस लड़की से रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन इसी गेम में एक बैड बॉय को उस लड़की का बॉडी गार्ड मिलता है। लड़की की हर वो पहली चीज उस बंदे के पास चले जाती है जो बाद में उसको कभी पूछता भी नहीं है, जिसको वो दिन रात चेस कर रही थी, जिसके पीछे वो दिन रात चल रही थी, भाग रही थी। और ये बंदा उस लड़की को भीख में भी नहीं मांगता। और जब ये लड़की ये सारी चीजें एनालाइज करती है, जब उसको इस बारे में पता चलता है, फिर वो लेडी कबीर सिंह बन जाती है। ऑब्वियसली वो लड़की दाढ़ी नहीं बना सकती, तो वो क्या करती है कि अपने बेडरूम में या फिर रूम में ब्लॉक हो जाती है, ना ही किसी की सुनती है, ना ही किसी से बात करती है। ये ऐसे वो ऐसे सीन्स में घुस जाती है। उसके बाद में जब उसके बाल सेट हो जाते हैं, उसके गाल सेट हो जाते हैं, उसके आईब्रो सेट हो जाते हैं, फिर वो दोबारा से इस गेम ऑफ लव में एंटर करना चाहती है। फिर वो खुद से कहती है कि अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अब मुझे कुछ समथिंग रियल चाहिए। अब क्योंकि वो पिछले बार बैड एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो वो इस बार वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। तो वो क्या करती है कि उसे लोगों को पहचानने का एक्सपीरियंस है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। क्योंकि पिछले बार वो बैड रिलेशनशिप में रह चुकी है, तो अब वो बैड बॉस को एलिमिनेट कर देती है। अब उसे कुछ समथिंग रियल चाहिए, तो एक अच्छा मतलब कि वो गुड गाय को ढूँढती है, मतलब कि गुड बॉस को ढूँढती है, यानी कि तुम। क्योंकि तुम इस गेम को बिल्कुल सेफ तरीके से खेल रहे थे या फिर सेफ तरीके से खेल रहे हो, तो लोग तुम्हें अंदर से नहीं जानते हैं, लोग तुम्हें बस ऊपर-ऊपर से जानते हैं। तो अब ये सारी लड़कियाँ तुम्हारे पास आएगी या फिर ये लड़की आएगी और तुमसे कहेगी कि हे हाय, आई लव योर फैशन, आई लव योर ब्यूटी, तुम्हारा आँख अच्छा है, तुम्हारा नाक अच्छा है, तुम्हारा कान अच्छा है, लेकिन तुम्हें इनके झांसे में नहीं आना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमसे ये बात कर रहा हूँ कि फीमेल की नेचर, मतलब फीमेल नेचर बहुत मैटर करती है। इसलिए तुम इसके बारे में जानो, इनके बारे में समझो, इन्हें एनालाइज़ करो। अगर तुम इनके बारे में नहीं जानोगे, तो तुम बद्धे रह जाओ फिर सस्ते वाला बलि का बकरा। हालाँकि ये सच्चाई है कि एक औरत या फिर एक लड़की अपना बेस्ट देती है उस बंदे या फिर उस मर्द को जिसको वो चाहती है। और यहाँ तक कि वो अपना मैच्योरिटी भी देती है उस बंदे को या फिर उस मर्द को जिसके साथ वो बस जाती है। लेकिन फिर भी तुम्हें ये फीमेल नेचर के बारे में जानना है। अगर तुम नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो बन के रह जाओ फिर गुड बॉय या फिर गुड गाय, जिसको हमेशा एक बैड डील ही मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, वुमेन नेचर के बारे में जानो, लड़कियों के बारे में जानो, उनको समझो, उनको रीड करो। अगर तुम उन्हें रीड नहीं कर सकते, तो तुम उन्हें लीड भी नहीं कर सकते। और अगर तुम उन्हें लीड नहीं कर सकते, तो फिर बनते रह जाओ फिर सस्ते वाला बल्ली का बकरा। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक कोट या फिर एक कहावत ऐसे सिंपल है, इग्नोरेंस ऑफ अ फीमेल नेचर इज अ डेथ सेंटेंस फॉर अ मैन।